Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Mrs. Rizwana Zia. I welcome you in the online classes of Divisional Public School and Inter-College Sahiwal. I hope students, all of you are fine. Today we are going to start chapter number 1, that is number system. Today we will solve question number 1, 2, 3 of exercise 1.1. Before starting this exercise, we will revise rational and irrational numbers and properties of real numbers. Students, आप रैशनल और इरेशनल नंबर से तो वाकिफ़ हैं. आइए डेफिनेशन रिवाइज करते हैं. रैशनल नंबर, a number which can be written in the form p over q where pq belongs to z and q not equal to 0 is called a rational number. ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम p over q मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें where p and q are integers and q not equal to 0, इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 3 over 8, 3, 5, square root 16, etc. All these are rational numbers. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा कि स्क्वायर रूट 16 स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो ऐसे नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं. जब भी स्क्वायर रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए तो वो रैशनल नंबर ही होता है. और 3 भी, 3 कहने को तो सिंपल नंबर है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन 3 को भी हम 3 over 1 लिख सकते हैं, 5 को हम 5 over 1 लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन बन जाएंगी. तो इसलिए इनको भी हमने रैशनल नंबर कहा है. नेक्स्ट इज इररेशनल नंबर्स. अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p over q where pq belongs to z and q not equal to 0 is called irrational number. स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकें उनको हम इररेशनल नंबर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 7, 3 over square root 5, square root 3 over 16. तो ये हैं आपके पास ऐसे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इनको हम इररेशनल नंबर कहते हैं. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. A decimal which has only a finite number of digits in its decimal part is called a terminating decimal. Students, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल के बाद वाला हिस्सा टर्मिनेटिंग हो, मीन्स उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. और ऐसे तमाम डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे रैशनल नंबर कहते हैं. For example, 2.005, 0.000981 and this rational number 100.21434322. And for example, 3 over 4 is a fraction, and if we convert it into a decimal, this is 0.75. आपने देखा कि 0.75 टर्मिनेटिंग डेसिमल है और इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रैशनल नंबर कहते हैं. रैशनल नंबर की दूसरी टाइप है रिकरिंग डेसिमल्स. इन जनरल, अ रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल इज़ अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इंडेफिनेटली. स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि डेसिमल के बाद वाला जो पोर्शन है उसमें या तो कोई पैटर्न रिपीट हो रहा होता है या एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है, और इनको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. लाइक यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे 1/3 इज़ इक्वल टू 0.33333 सोन लिया है. आप देखिए कि वैसे ये 1/3 फ्रैक्शन है, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 333 रिपीट हो रहा है. और जब कोई ऐसा डिजिट हो जो बार बार रिपीट हो रहा हो या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा हो तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं. और इनको भी क्योंकि हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी रैशनल नंबर हैं. नेक्स्ट देखते हैं
non-terminating non-recurring decimals. A non-terminating non-recurring decimal is a decimal which neither terminates nor it is recurring. It is not possible to convert such a decimal into a common fraction. Thus, a non-terminating non-recurring decimal represents an irrational number. ठीक है, पहले दो जो हमने देखे उसमें बच्चों फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते थे, इसलिए उन दोनों डेसिमल्स को हमने रैशनल नंबर कहा। लेकिन ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो कि ना तो टर्मिनेट हो रही हो और ना ही रिकरिंग हो, तो उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए 1.7029203000 सो ऑन। तो ये आप देखिए ना तो कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रही है। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। स्क्वायर रूट n इज़ एन इरेशनल नंबर इफ़ n इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, n जब भी प्राइम नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट हम लें तो ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा जिसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर इज़ पाई। वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.141592654 अप टू सो ऑन। आपने देखा कि पाई के जो डेसिमल वाला हिस्सा है, पाई की वैल्यू का जो डेसिमल वाला हिस्सा है वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही उसमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ऐसी वैल्यू को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। और आपको पता है कि पाई क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल टू द लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर। और इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है? 22/7। 22/7 का अगर आप आंसर कैलकुलेट करें तो वो कुछ डेसिमल तक तो पाई जैसा ही है, लेकिन उसके बाद उसमें पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो 22/7 तो रैशनल नंबर है, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई ले लेते हैं। A better approximation of pi is 335/113, which is again equal to 3.1416. आप देखिए ये भी पाई के अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। 3.14159 है यहाँ पे और ये 1416। So these are approximate values of pi. Binary operation. A binary operation is defined as a function from a cross a into a. Students, आपने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। हम चाहें तो बाइनरी ऑपरेशन को एज फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक और डेफिनेशन देखेंगे। अ बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट A is a rule usually denoted by star that assigns to any pair of elements of A taken in a definite order an other element of A. Students, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट में से। फॉर एग्जांपल 2 and 3 आर टू नेचुरल नंबर। हम इन पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं प्लस का। तो देखिए 2 + 3 इज़ इक्वल टू 5। आपने देखा कि हमने दो नेचुरल नंबर्स को ऐड किया और उसका आंसर 5 आया। तो हम कह सकते हैं कि प्लस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली अगर हम दोबारा नेचुरल नंबर के ही सेट को कंसिडर करते हैं तो हम इस पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। 2 × 3 इज़ इक्वल टू 6। आपने देखा कि हमने दो नेचुरल नंबर्स पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया और आंसर हमारे पास एक और नेचुरल नंबर आ गया। So we can say that multiplication is also a binary operation on natural numbers. So these are two examples of binary operation. Properties of real numbers. First we discuss addition laws. Number 1, Closure law of addition. For all AB belong to R, A plus B belong to R. मीन्स अगर टू रियल नंबर्स
का सम लें तो उसका आंसर भी रियल नंबर ही होता है. दिस इज नोन एज क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन. Next is associative laws. For all A, B, C belong to R. A plus B plus C is equal to A plus B plus C. So students, this is known as associative law with respect to addition. Next is additive identity. Yes students, recall what is additive identity. ऐसा नंबर जिसको हम किसी रियल नंबर में ऐड करें तो आंसर हमारे पास वही रियल नंबर आ जाए. लाइक 2 प्लस 0 अगर हम करें तो 2 प्लस 0 इज़ 2, 5 प्लस 0 इज़ 5. इसी तरह आप किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करें तो वो नंबर आंसर उसी तरह से वापस आ जाता है. सो वी से दैट ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. और प्रॉपर्टी क्या है? For all A belongs to R, there exists 0 belongs to R such that A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A. ठीक है, 0 is called additive identity. नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स. ये सब आप पढ़ चुके हैं. एडिटिव इन्वर्स क्या होता है जी? अगर 2 नंबर है हमारे पास एक, तो व्हाट विल बी एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2? यस, -2. जी बिल्कुल ठीक, -2 ही है इसका एडिटिव इन्वर्स. सो प्रॉपर्टी है हमारे पास, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट -A बिलोंग्स टू R सच दैट A प्लस -A इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -A प्लस A इज ऑल्सो 0. तो स्टूडेंट्स, हर रियल नंबर के लिए उसका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जो कि हम उसका साइन चेंज करके ऑब्टेन कर लेते हैं. अगर हमारे पास नंबर हो -7 तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +7. नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ. फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A. मीन्स अगर हमारे पास दो नंबर हैं 2 and 5, 2 plus 5 is 7 and 5 plus 2 is also 7. मीन्स आप इनकी जगह तब्दील कर दें तो ये आंसर इनके सेम ही रहते हैं. दिस इज़ नोन एज कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन. नाउ वी सी मल्टीप्लिकेशन लॉज. स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने एडिशन लॉज पढ़े उसी तरह से अब हम मल्टीप्लिकेशन लॉज भी पढ़ेंगे. मीन्स हमने क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा, अब हम क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे. नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए पढ़ा, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे. एंड सिमिलरली द रिमेनिंग 3 लॉज. फर्स्ट वी सी क्लोजर लॉ. स्टूडेंट्स, फॉर ऑल A B बिलोंग टू R, A डॉट B ऑल्सो बिलोंग्स टू R. मीन्स अगर आप दो रियल नंबर लें तो उनकी प्रोडक्ट भी रियल नंबर ही होती है. Like 3 into 5, 3 and 5 are two real numbers. Then 3 into 5 is equal to 15 is also a real number. This is known as closure property. Next is associative law for multiplication. For all ABC belong to R, A into BC is equal to AB into C. ठीक है, A इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी. आपको पता है कि जब हम एसोसिएटिव लॉ लिखते हैं तो हम अपनी वैल्यूज़ को एक ऑर्डर में ही रहने देते हैं. लाइक दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि ए बी सी है और फ़र्क सिर्फ ब्रैकेट्स का है. पहले हमने ये लास्ट 2 वैल्यूज़ पे ब्रैकेट पुट की है और फिर राइट हैंड साइड पे हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ पे ब्रैकेट पुट की है. मीन्स एसोसिएटिव लॉ में वैल्यूज़ का ऑर्डर चेंज नहीं करते बल्कि ब्रैकेट की प्लेस चेंज करते हैं. नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग टू R सच दैट A इंटू 1 इज़ इक्वल टू A एंड 1 इंटू A इज़ इक्वल टू A. स्टूडेंट्स, जब हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी तो हमने ऐसा नंबर ढूंढा था जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो नंबर एज इट इज़ रहे, तो उसको हमने एडिटिव आइडेंटिटी कहा, मीन्स 0 को. अब हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर एज इट इज़ रहे, मीन्स 1. 1 इज़ अ नंबर विच when multiplied by any number gives the same number again.
सो लाइक 2 इंटू 1, 5 इंटू 1, 7 इंटू 1, तो किसी से भी 1 को मल्टीप्लाई कर लें वही नंबर रहता है. Next is multiplicative inverse. For all a where a not equal to 0 belong to R, there exists a inverse belongs to R such that a into a inverse is equal to 1. Also a inverse into a is equals 1. Now students, ऐसे दो नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए, they are known as multiplicative inverse of each other. Like 2 into 1 over 2, answer is 1. 5 into 1 over 5, answer is 1. 100 into 1 over 100, answer is 1. So 2 and 1 over 2 are multiplicative inverses of each other. 100 and 1 over 100 are multiplicative inverse of each other. So this is multiplicative inverse. Next is commutative law for multiplication. For all AB belong to R, AB is equal to BA. स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एसोसिएटिव लॉ में हमने ABC का ऑर्डर नहीं चेंज किया बल्कि ब्रैकेट की प्लेस चेंज की, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ में आपने एक दफ़ा AB लिखना है तो इज़ इक्वल टू BA मीन्स वैल्यूज़ का ऑर्डर चेंज कर देना है. और ये देखिए आपके अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं लाइक 3 and 5, देन आप 3 इंटू 5 करें या 5 इंटू 3 करें, उसका आंसर 15 ही आता है. दिस इज़ कम्यूटेटिव लॉ. 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए इंटू b plus c is equal to ab plus ac and a plus b into c is equal to ac plus bc. आपने देखा कि हम ये काम अलजबरा में करते रहे हैं या और भी बहुत से मैथ्स के कामों में हम इस तरह से ब्रैकेट्स को सॉल्व करते रहे हैं कि a को हम ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं. एक्चुअली दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. a into b plus c is equal to ab plus ac or a plus b into c is equal to ac plus bc. Now students, next are properties of equality. Properties of equality means हम equal के साइन को properties में यूज़ करेंगे. आइए देखते हैं. Equality of numbers is denoted by this sign equal and has the following properties. Number 1 is reflexive property, means हर नंबर अपने ही इक्वल होता है. For all A belongs to R, A is equal to A. Next is symmetric property. For all AB belong to R, A is equal to B implies B is equal to A. Next is transitive property. Transitive property is, students, for all A, B, C belong to R, A is equal to B and B is equal to C. This implies that A is equal to C. Students, यहाँ पे आप देखें A B के equal है and B C के equal है. Then we can say that A C के equal होगा. This is known as transitive property. Next is additive property. For all A, B, C belong to R, A is equal to B, then A plus C is equal to B plus C. ये भी आपको याद होगा जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम किसी नंबर को बोथ साइड्स पे ऐड कर देते हैं, तो वो एक्चुअली एडिटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ऐड कर देते हैं कोई भी नंबर. नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. जिस तरह हम किसी इक्वेशन की बोथ साइड्स पे कोई नंबर ऐड कर सकते हैं और उसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इसी तरह से हम किसी इक्वेशन की बोथ साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर,
A is equal to B, this implies that AC is equal to BC और CA is equal to CB. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड्स को या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड्स को किसी नंबर C से, तो रिजल्ट्स आर सेम. नेक्स्ट इज कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. स्टूडेंट्स, पहले हमने एडिटिव प्रॉपर्टी की, अब हम इसी का रिवर्स पढ़ रहे हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड देन दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी. दिस इज नोन एज कैंसलेशन प्रॉपर्टी के गिवन इक्वेशन में बोथ साइड्स पे सी ऐड हो रहा था और हमने इस सी को कैंसलेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से रिमूव कर दिया एंड वी आर लेफ्ट विद ए इज इक्वल टू बी. सिमिलरली कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए सी इज इक्वल टू बी सी. आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स पे सी कॉमन है, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू बी. मीन्स हमने बोथ साइड से सी को कैंसिल कर दिया एंड वेयर सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, जिस वैल्यू से आप बोथ साइड्स को जिस वैल्यू को आप बोथ साइड से ख़त्म कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसको नॉन ज़ीरो होना चाहिए. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़. स्टूडेंट्स, अभी हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं पहले, उनमें हमने इक्वल का साइन यूज़ किया. अब हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगे हैं उसमें इनइक्वालिटी का साइन यूज़ करेंगे एंड दीज प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डर प्रॉपर्टीज़. नंबर 1 इज़ ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी. फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, इधर ए इक्वल टू बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन बी. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हों तो वन एंड ओनली वन कंडीशन कैन होल्ड. या तो ए और बी इक्वल होंगे, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा. ठीक है, एट अ टाइम दो कंडीशंस नहीं होल्ड करेंगी, सिर्फ एक कंडीशन होल्ड करेगी. सपोज हम नंबर ले लेते हैं 5 and 7. नाउ स्टूडेंट्स, विच कंडीशन इज़ satisfying 5 and 7? Yes, 5 is less than 7. A is equal to B भी नहीं है, 5 is not equal, 5 7 के इक्वल भी नहीं है, 5 7 से बड़ा भी नहीं है. तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज़ 5 is less than 7. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी. दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ ग्रेटर देन सी. यही प्रॉपर्टी हमने इक्वालिटी में भी पढ़ी थी. अब हमने इसको इनइक्वालिटी में भी देखा कि ए बी से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है, तो ए सी से भी बड़ा होगा. ए इज़ ग्रेटर देन सी. इसी तरह से इनइक्वालिटी स्मॉलर के लिए भी होती है. ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी. दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ लेस देन सी. जी, जल्दी से कोई एग्जांपल सोचिए ऐसी जो इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हो. येस, 2 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 7. देन वी कैन से दैट 2 इज़ लेस देन 7. 2 is less than 5 and 5 is less than 7, then we can say that 2 is less than 7. Next is additive property. Students, जिस तरह आपने इक्वालिटी में बोथ साइड्स पे सेम नंबर ऐड कर दिया था, इसी तरह से हम इन इक्वालिटी में भी बोथ साइड्स पे सेम नंबर ऐड कर सकते हैं. नंबर 1, A is greater than B. This implies that A plus C is greater than B plus C. Means A is greater than B की both sides पे आपने C को add कर दिया. Similarly, A is less than B. This implies that A plus C is less than B plus C. ये greater के लिए थी प्रॉपर्टी और ये less के लिए प्रॉपर्टी हो गई. सेकेंड प्रॉपर्टी में देखिए आप, A इज़ ग्रेटर देन B एंड C इज़ ग्रेटर देन D. दिस इम्प्लाइज A प्लस C इज़ ग्रेटर देन B प्लस D.
स्टूडेंट्स हमने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर दिया, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड पे ऐड हो जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से इफ़ a इज़ लेस देन b एंड c इज़ लेस देन d, देन a प्लस c इज़ लेस देन b प्लस d. So this is additive property. नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी को तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर ज़ीरो से बड़ा है या छोटा है. अगर वो नंबर ज़ीरो से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा और अगर वो नंबर ज़ीरो से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहेगी. आइए देखते हैं प्रॉपर्टी कि कैसे चेंज आना है या चेंज नहीं आना. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो. आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी ग्रेटर देन ज़ीरो. आपको याद होगा जब हमने इक्वालिटी में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन नहीं थी कि सी ग्रेटर है या लेस है. ये कंडीशन सिर्फ इन इक्वालिटी के लिए ज़रूरी है. नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन ac इज़ ग्रेटर देन bc. आपने देखा कि when c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम. Number 2 is a is less than b. This implies ac is less than bc where c is greater than 0. c greater than 0 हो तो इनइक्वालिटी दोनों केसेस में सेम रही. Now अगर c less than 0 हो, then for all a b c belong to r, a is less than b. This implies ac is greater than bc. अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. आपने देखा यहाँ पे लेस था, ये ग्रेटर हो गया. और इसी तरह से a इज़ ग्रेटर देन b. दिस इम्प्लाइज ac इज़ लेस देन bc. थर्ड पार्ट देखिएगा, c पार्ट. फॉर ऑल a b c d बिलोंग टू r and a b c d are all positive, means all greater than 0, then a is greater than b and c is greater than d. और इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करें आपस में तो ac is greater than bd. a is greater than b, c is greater than d, then ac is greater than bd. इसी तरह से लेस के लिए हम इनइक्वालिटी देखते हैं, a इज़ लेस देन b एंड c इज़ लेस देन d. देन स्टूडेंट्स ac इज़ लेस देन bd. ठीक है, ये आपके पास थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द प्रॉपर्टीज़ वेरी वेल. और आपने इन प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज़ करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकें और ये जहाँ पे भी अप्लाई हो रही हूँ आप इजीली बता सकें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है. नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. जी स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि ये आपके पास है एक गिवन सेट जिसका एक एलिमेंट 0 है. इस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है या नहीं. वी लेबल दिस सेट एज ए. सपोज ए इज़ इक्वल टू दिस सेट. और स्टूडेंट्स, हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फॉर्म करेंगे. एडिशन टेबल फॉर्म करते हैं. इसका क्या तरीका होता है कि जो भी वैल्यूज़ हों उनको आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिख लें और उसके बाद उन पे ये ऑपरेशन अप्लाई कर दें. यहाँ पे क्योंकि एक ही वैल्यू है इसलिए हमने प्लस के साथ भी हॉरिजॉन्टली भी ज़ीरो लिख लिया और प्लस के साथ वर्टिकली भी ज़ीरो लिख लिया. नाउ 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0. सिंस ऑल द सम्स बिलोंग्स टू सेट
A, that is 0 plus 0 is equal to 0, which belongs to A, and hence set A is closed with respect to addition, or closure property holds with respect to addition. Now we see with respect to multiplication, let A equal this sets having element 0. मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर्म करते हैं. मल्टीप्लाई के साथ हमने हॉरिजॉन्टली भी 0 लिख लिया और वर्टिकली भी 0 लिख लिया, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 का आंसर भी 0 है. और स्टूडेंट्स, सिंस ऑल द प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू द सेट, सो 0 multiplied by 0 is equal to 0, which belongs to A, and hence closure property with respect to multiplication holds in set A. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपके पास सेट 1 minus 1. 1 minus 1. लेट A इक्वल 1 minus 1. इसका भी स्टूडेंट्स हम टेबल एडिशन टेबल फॉर्म करते हैं. ये हमने देखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हों उनको आप हॉरिजॉन्टली भी लिख लें और वर्टिकली भी लिख लें और फिर टेबल फॉर्म करें. अब देखिए, प्लस के साथ 1 minus 1 और प्लस के नीचे भी 1 and -1. अब स्टूडेंट्स हम ये एडिशन टेबल कंप्लीट करते हैं. 1 plus 1 is 2. यहाँ पे आपने इनके आंसर्स लिखने हैं. 1 plus 1 is 2, -1 plus 1 is 0. ठीक है, जहाँ पे दोनों एंट्रीज होंगी उनके सामने आपने आंसर लिख देना है. -1 plus 1 is 0. नेक्स्ट देखिए, 1 minus 1 is 0 and -1 minus 1 is -2. Now students, since all the sums do not belong to the given set, for example, -1 plus -1 is equal to -2, and you can see that -2 is not an element of set A. सेट A के दो ही एलिमेंट्स हैं, 1 and -1. तो हमारे पास टेबल में जो वैल्यूज़ आई हैं उसमें -2, 2, 0 तीनों ही इस सेट A में बिलोंग नहीं करते. सो वी कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट होल्ड इन सेट A. नाउ लेट A इज इक्वल टू 1 minus 1. मल्टीप्लिकेशन टेबल देखते हैं स्टूडेंट्स. 1 multiplied by 1 is 1, -1 multiplied by 1 is -1. 1 multiplied by -1 is -1, and -1 multiplied by -1 is 1. Since all the products belong to the given set, आपने देखा कि जितने भी आंसर्स आए वो सब सेट A के ही मेंबर्स थे. 1 -1 सेट A का मेंबर, -1 1 सेट A के मेंबर्स. Then we can say that closure property with respect to multiplication holds in set A. सो आपने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरह से होल्ड करती है और क्या कंडीशंस होती हैं जब हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती. नाउ स्टूडेंट्स, अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आइए अब उनको रिवाइज करने का भी टाइम आ गया. हम इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते जाएंगे और देखेंगे कि हमें प्रॉपर्टीज़ समझ आई हैं या नहीं. फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, 4 plus 9 is equal to 9 plus 4. हाँ जी, 4 plus 9 is equal to 9 plus 4. आपने देखा कि पहले 4 plus 9 है और राइट हैंड साइड पे इनकी जगह चेंज कर दी है, दैट इज़ 9 plus 4. डू यू रिमेंबर कि हमने ऐसा किस प्रॉपर्टी में किया था? यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और क्योंकि प्लस का साइन है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, A plus 1 plus 3/4 is equal to A plus 1 plus 3/4. अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें कि A1 3/4, A1 3/4 वैल्यूज़ का ऑर्डर बोथ साइड्स पे सेम है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स पे ब्रैकेट है और यहाँ पे लास्ट 2 टर्म्स में ब्रैकेट है. तो ये हमने किस प्रॉपर्टी में देखा था? जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. थर्ड पार्ट देखिएगा, √3 plus √5
plus square root 7 is equal to square root 3 plus square root 5 plus square root 7. अब आप फिर देखें कि वैल्यूज़ का ऑर्डर मेंटेन है और यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म पे ब्रैकेट है और यहाँ पे लास्ट टू टर्म पे ब्रैकेट है. अगेन दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. नेक्स्ट इज 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100. 100 में हमने ऐसा नंबर ऐड किया जिसने 100 को बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं किया. तो ऐसे नंबर को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जो किसी नंबर में चेंज नहीं लाता? जी, एडिटिव आइडेंटिटी. अगर आप ऐड करें तो एडिटिव आइडेंटिटी और अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. लाइक 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100, देन 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. एंड नेक्स्ट पार्ट में ही देख लें, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100. नाउ 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. जी स्टूडेंट्स, जल्दी से प्रॉपर्टी रिवाइज करें. एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और दोनों का सम 0 आ रहा है. तो ऐसी वैल्यूज़ जिनका सम 0 आए उनको हम कहते हैं दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. 4.1 and minus 4.1 are additive inverse of each other and this property is known as additive inverse property. Next is a minus a equal to 0. Again दो numbers का sum अगर 0 हो then we can say that they are additive inverse of each other and this property is additive inverse property. 8th part देखिएगा. Square root 2 multiplied by square root 5 is equal to square root 5 multiplied by square root 2. This is commutative property with respect to multiplication. आपने देखा पहले square root 2 multiplied by 5 है और अगली दफ़ा 5 multiplied by square root 2 है. तो जो हम वैल्यूज़ की जगह इंटरचेंज कर देते हैं वो हम करते हैं commutative property में. Next students, a into b minus c is equal to ab minus ac. हाँ जी, आपको याद होगा कि हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बाद एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी. येस, दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स, वहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था. यहाँ हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए कह रहे हैं कि हमने a को ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया है. सो दिस इज़ नोन एज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें x माइनस वाई इंटू जेड इज़ इक्वल टू एक्स जेड माइनस वाई जेड. अब आप देख रहे हैं कि z राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8. आप देखिए कि वैल्यूज़ का ऑर्डर तो मेंटेन रखा गया है लेकिन ब्रैकेट रिप्लेस कर दी है. ब्रैकेट को फर्स्ट टाइम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पे है और सेकंड टाइम 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पे है. दिस इज़ नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. एंड नेक्स्ट, a into b plus c minus d is equal to ab plus ac minus ad. This is left distributive property. लेफ्ट साइड से हमने क्योंकि a को मल्टीप्लाई किया है इसलिए हम इसे कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो स्टूडेंट्स, दिस was the revision of the properties. Now we start question number 3. Name the properties used in the following inequality. Let us see the solution. First part, minus 3 is less than minus 2. This implies that 0 is less than 1. अब स्टूडेंट्स, आपने ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस इनइक्वालिटी से ये इनइक्वालिटी ऑब्टेन की जा सकती है. अब अगर आप देखें तो यहाँ है -3 और जो इनइक्वालिटी प्रूव करनी है वो है 0. मीन्स दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को मैं कंपेयर कर रही हूँ, -3 और यहाँ पे 0. तो अगर हम इस इनइक्वालिटी की बोथ साइड्स पे 3 ऐड कर दें तो देखिए व्हाट डू वी गेट. -3 + 3 इज़ लेस देन -2 + 3 एंड -3 + 3 इज़ 0 एंड -2 + 3 इज़ 1.
So we obtain 0 is less than 1. This is required result. And since we have added 3 on both sides, so additive property is applied over here. Now students, we see second part. Minus 5 is less than minus 4 implies 20 is greater than 16. अब स्टूडेंट्स हमने देखा, पहले है आपके पास लेस का साइन और फिर है ग्रेटर का साइन. तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पहली इनइक्वालिटी में लेस का साइन हो और दूसरी इनइक्वालिटी में ग्रेटर का साइन हो, तो ये कंफर्म बात होती है कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है. आइए देखते हैं कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हम रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकें. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -4. और जैसे ही हम माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. -5 इंटू -4 इज़ ग्रेटर देन -4 इंटू -4. यहाँ पे लेस की इनइक्वालिटी है, यहाँ पे हमने इसको फ़ौरन ग्रेटर की इनइक्वालिटी में चेंज कर दिया. नाउ -5 इंटू -4 इज़ +20 एंड -4 इंटू -4 इज़ +16. So 20 is greater than 16, and this is application of multiplicative property. Next देखिएगा, 1 is greater than -1. This implies that -3 is greater than -5. अब स्टूडेंट्स हमने चेक करना है कि यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी है या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और किस नंबर से ऐड या मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड रिजल्ट आया है. So adding -4 on both sides, 1 plus -4 is greater than -1 plus -4, and 1 minus 4 is students -3 and -1 minus 4 is -5. और हमने क्योंकि -4 यहाँ पे ऐड किया है, so this is additive property. नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में a इज़ लेस देन 0 इम्प्लाइज -a इज़ ग्रेटर देन 0. और अब आप फिर देखें कि पहले है a इज़ लेस देन 0 और फिर है -a इज़ ग्रेटर देन 0. एक दफ़ा लेस की इनइक्वालिटी, दूसरी दफ़ा ग्रेटर की इनइक्वालिटी. सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही होगी, लेकिन हम चेक करेंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करके ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आया है. a multiplied by -1 is greater than 0 multiplied by -1. a multiplied by -1 becomes -a is greater than 0 multiplied by -1 is 0. So -a is greater than 0, and here multiplicative property is used. Fifth part देखिए, a is greater than b. This implies 1 over a is less than 1 over b. और हमने a b के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, so this is multiplicative property. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सभी पार्ट्स समझ आ गए होंगे, किस पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है और किस तरह से आपको पता चला कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है. नेक्स्ट सिक्स पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, a इज़ ग्रेटर देन b. दिस इम्प्लाइज -a इज़ लेस देन -b. अब फिर आप देखें कि a ग्रेटर देन b है लेकिन -a लेस देन -b है. तो अगेन हमें ये तो पता चल गया कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है, लेकिन किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है आइए ये चेक करते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स +a है और ये -a, +b और -b मीन्स बोथ साइड्स को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया. -1 इंटू a इज़ लेस देन -1 इंटू b. ग्रेटर की इनइक्वालिटी थी, लेकिन क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया इसलिए हमने लेस का साइन यूज़ किया, लेस देन का साइन यूज़ किया, एंड इट बिकम्स -a इज़ लेस देन -b. So we have completed our today's work. I hope you have understood all the properties and application of the properties which we have done in these questions. Now students, there is some home assignment. Question number 1.
सेकंड एंड थर्ड पार्ट, इसमें आपने क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।